भक्ति की कितनी महिमा है, ये किनको मिलती है। सो मनि यद्यपि प्रगट जग अहि, राम कृपा बिनु नहीं कोई लहई। जब तक राम की कृपा न हो जाए। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, असो बिनु संत न काहू ही पाई। पहले तो कहते राम कृपा बिनु नहीं कोई लहई, और फिर कहते सो बिनु संत न काहू ही पाई। मतलब जब तक राम की कृपा न हो जाए, जब तक संत की कृपा न हो जाए, तब तक ये नहीं मिलेगी ये भक्ति। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतरपथ भेद न थे जाहिर। हमें बोध ही बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा। देवी ने असंतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा। देवी ने ही ढोल पिटाए सुना दिया। ढोल पीट पीट करके सबको ज्ञान बतला दिया सदगुरु महाराज जी। ये उनका उपकार है कि नहीं मिलता ये। आप कहेंगे कि बाबा आप कहते हैं राम कृपा बिनु नहीं को लहई, और फिर कहते बिनु संत न काहू ही पाई। ये दो तरह की बात क्यों? राम की कृपा के बिना भी ये भक्ति नहीं मिलेगी, और संत की कृपा के बिना भी ये भक्ति नहीं मिलेगी। दो तरह की बात क्यों? तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। राम की कृपा से देखिए क्या होता है, भगवान की कृपा से क्या होता है। जब भगवान कृपा करते तो तीन चीज़ मिलती है। तीन लिखा भागवत में, आप पढ़िएगा। तीन चीज़ें बड़ी दुर्लभ है। जब किसी पर राम भगवान ईश्वर कृपा करते हैं, उनको पहले तीन चीज़ें मिलती है। क्या सब मिलती है? दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जब राम किसी पर कृपा करते, परमात्मा किसी पर कृपा करते हैं, तो सबसे पहले मानव का तन मिलता है। क्या मिलता है? सुन रहे न सब? ईश्वर की कृपा होगी तो पहला फल क्या मिलेगा? ये मानव का तन, यही मिलता है। अब मानव के तन के बिना मोक्ष मिलेगा? मानव के तन के बिना किसी दूसरे तन में भक्ति होगी? हमारे सदगुरु महाराज जी ने मोहर लगा दिया, पढ़िएगा पदावली में। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करूँ परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। अब दूसरी जगह कहते हैं, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु। केवल, केवल का मतलब क्या होता है? श्री सदगुरु महाराज की जागा महादेव, जग के बैठिए। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु। केवल मतलब दूसरे शरीर से नहीं, यहाँ तक कि देवी देवता से भी ये काम नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है देखिए। इसलिए भगवान ने कहा था अपनी प्रजाओं से, बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो जो काम इस मानव तन से होगा ना, वो देव शरीर से भी नहीं होता है। इसलिए जब ईश्वर कृपा करते हैं, ये मानव का तन देते हैं। और दूसरी कृपा क्या है? दूसरी कृपा है मानव का तन तो दे दिया, लेकिन आपने सुना ना कितना माँ के पेट में ही मर जाता है, मर करके जन्म लेता है। जानते नहीं ये बात? मानव तन में आ गए, माँ के पेट, मनुष्य माँ के पेट में भी आ गए, लेकिन वहीं पर मर गए। थोड़े दिन रहे वहीं पर मर गए, मर करके जन्म लेता है। और कितना तो जन्म लेने के समय मर जाता है, और कितने की छठी भी नहीं होती कि छुट्टी हो जाती। कब कौन मरेंगे कहता पता है? नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंध, और वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। जम का फंदा कब आएगा ये किसी को पता नहीं है। तो यदि हम जीवित हैं ना, अभी तक सकुशल हैं संसार में, ये ईश्वर की कृपा है। जैसे ईश्वर ने कृपा करके माँ के पेट में रक्षा की। रन बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जनि कोय, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की सोय।
जो माँ के पेट में बचाए थे वो यहाँ भी हमारी रक्षा कर रहे। अगर अभी तक हम सकुशल जीवित हैं तो समझिए ईश्वर की कृपा है। और तीसरी बात क्या है, तत्रापि दुर्लभम मंडे वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे बड़ी दुर्लभ बात यह है इस मानव तन में कि इन्हें संत का दर्शन हो जाए। संत का दर्शन, ईश्वर कृपा से पहले मानव तन, दूसरा जीवन और तीसरा संत दर्शन, ये होता ईश्वर कृपा से। अब जब संत इस मानव तन में रहते मिलेंगे, दर्शन देंगे ना हमको, अब उस संत की कृपा से ये भक्ति की विधा मिलेगी। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं और वो होनहारा आयन नहीं होगा। तो ईश्वर कृपा से मानव तन मिला, जीवन मिला, संत का दर्शन मिला, और संत की कृपा से ये राम भक्ति चिंतामणि सुंदर मिलेगा, उनकी कृपा से मिलता है। सुगम उपाय पाइबे के रे, नर हत भाग देही भटवे रे। जो सच्चे संत होते हैं ना वो यही भेद बतलाते हैं। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। सहरग ध्यान कहिए या बिंदु ध्यान कहिए, एक ही बात है। सहरग क्यों कहते हैं उसको, बिंदु को सहरग क्यों कहते हैं, या नसागर को सहरग क्यों कहते हैं? क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। दिलवर का मतलब होता ईश्वर परमात्मा। परमात्मा के पास जाने का जो रास्ता है ना वो सहरग से शुरू होता है। तो सहरग का ध्यान, सहरग का भेद यही सच्चे गुरु बतलाते हैं। इसलिए कहते हैं राम सिंधु घन सज्जन धीरा, और चंदन तरुहरि संत समीरा। राम है समुद्र के तरह और संत होते हैं बादल की तरह। समुद्र का पानी कोई पीजिएगा, पीजिएगा समुद्र का पानी? कभी चखे हैं कि नहीं? कभी चखे? नहीं चखे। समुद्र का पानी बस वैसा ही होता है जैसा आपका आंसू होता है ना। आंसू का स्वाद कैसा होता है? नमकीन, नमकीन खड़ा खड़ा होता है। लेकिन समुद्र का पानी आप मुंह में लेंगे तो एकदम मुंह का स्वाद ही खराब हो जाएगा, इतना नमकीन होता है। ऐसे जैसे समुद्र के पानी को हम नहीं पी सकते हैं ना, ऐसे ही जो भगवान है, परमात्मा है, सीधे कोई सोचे कि उन्हीं का ज्ञान हम पालें, संभव ही नहीं है। तब हम करते क्या हैं? उसी समुद्र में वाष्प उठता है, उससे बनता है बादल। अब वो बादल जब उसी पानी को बरसता है तब नमकीन लगता है। और वही खराब पानी, वही नमकीन पानी पीजिए मीठा लगेगा। जो पहले नमकीन था ना वही मीठा लगेगा। ऐसे ईश्वर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तो बड़ा उच्च है, बड़ा श्रेष्ठ है। हम उसको पा ही नहीं सकते अपने से, लेकिन उसी ब्रह्म ज्ञान को संत महात्मा पा करके और तब जो हम लोगों को बतलाते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है, तब बड़ा अच्छा लगता है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। अब मलियागिरी पर रहता चंदन और आप रहते नौगछिया में, तो उसकी सुगंध आपको मिलेगी वहाँ से यहाँ। लेकिन जब हवा चलती है तब वही हवा आपको वहाँ की खुशबू को बहा करके यहाँ पहुँचा देती है। ऐसे परमात्मा निःशब्दम परमम पदम में है। उनके आनंद की अनुभूति हम नहीं कर सकते, लेकिन जो संत महापुरुष उस परमात्मा को पा लेते हैं और जब उनका दर्शन हम करते हैं ना तो संत के दर्शन से हमको भी आनंद आता है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते, मुद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थ राजू। आनंद और कल्याणमय होते हैं संत महात्मा। तो जब उनकी कृपा किन्हीं पर हो जाए तब ये भक्ति मिलेगी, तब दृष्टियों की क्रिया मिलेगी। न तो एक मंत्र तक कोई बतला सकता है, एक रूप का ध्यान तक कोई आपको बतला देगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, संत महात्मा जो बतलाएंगे तो मनगढ़ंत बात बतलाएंगे। हमारे सदगुरु महाराज अपने शिष्यों को बुलाते थे और सत्संग योग, आप पुस्तक देखे हैं ना गुरु महाराज का सत्संग योग। सत्संग योग गुरु महाराज जी लेते थे हाथ में और तब अपने शिष्यों से पूछते थे कि बताओ
ये सत्संग योग हमने क्यों लिखा। तो कोई कुछ कहते थे, कोई कुछ कहते थे। तब सदगुरु महाराज जी कहते थे कि देखो जी, सत्संग योग हमने इसीलिए लिखा ताकि लोग इसको पढ़ करके, इसको अध्ययन करके समझे कि जो मैं कहता हूँ वही वेद में लिखा हुआ है। वेद का 4 मंत्र है ना सत्संग योग में। जो मैं कहता वही वेद में लिखा हुआ है। जो मैं कहता हूँ वही सभी संतों की वाणियों में लिखा हुआ है। 52 संतों की वाणी है सत्संग योग में। जो मैं कहता हूँ वो उपनिषदों में भी लिखा हुआ है। मनगढ़ंत बात नहीं है। इसलिए भी सुने न पाठ में, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना। ये जो वेद पुराण है ये पहाड़ के समान है। मणि कहाँ मिलती है कहिए? मणि मिलती है कहाँ? मणि मिलती है खान में। खान जहाँ होती है ना, जिसे जानते हैं ना, कोयले का खान, अभ्रक का खान होता है। ऐसे ही राम कथा रुचिराकर, ईश्वर की जो चर्चा है, भगवान की जो कथा है ना, वही है सुंदर खान। ये खान है कहाँ? तो पावन पर्वत वेद पुराना। वेद पुराण जो पवित्र पहाड़ है ना, उसी पहाड़ में भगवान की कथा रूपी खान है। इसी खान में ये राम भक्ति चिंतामणि है। लेकिन अपने से खोजिएगा तब नहीं मिलेगी ये। तब कैसे मिलेगी? मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, जो उसके मर्म को जानने वाले हैं। अब मर्म को जानने का मतलब जो अनुभव करके देखे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा है, प्रयोग करके जिन्होंने देखा, और तब फिर पुस्तक को पढ़ा, अध्ययन किया। पहले पढ़ करके अपने गुरु से जान करके उसको अनुभव किए, अब वही बतलाते हैं। तो पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना, ये पता कैसे चलेगा? तो मर्मी सज्जन, इसके जो भेदिया हैं। देखिए हमारे सदगुरु महाराज एकदम हूबहू शब्द का प्रयोग करते, पदावली में आप पढ़िएगा। मर्मी सज्जन सत्य भक्त सौ अंतर मग एही। यहाँ का घुसुंडी जी कहते हैं, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान वैराग नयन उर्गारी। जिनके पास ज्ञान रूपी नेत्र है, जिनके पास वैराग्य रूपी नेत्र है, उसी को गीता में भक्ति दिखेगी, उसी को रामचरितमानस में भक्ति दिखेगी, उन्हीं को वेद में, उपनिषदों में, पुराणों में ये भक्ति दिखती है। ये दृष्टियों की साधना उनको मिलती है। तो फिर उनको खोज खोज करके, चिन्हित करके भक्तों को बतलाते हैं। यही इसका तरीका है। और यदि ये किन्हीं को मिल गई तब फल क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बस अंतिम कर रहे हैं। यदि ये राम भक्ति चिंतामणि सुंदर किसी को मिल जाए, कोई करे और मिल जाता, फल क्या होगा? सबसे पहली बात, सबसे पहला जो फल मिलेगा ना, अभी आंख बंद करते क्या दिख रहा है? आंख बंद करते क्या दिखता है? एक बूढ़ी से पूछे कि माता जी ध्यान करते हैं? हाँ बाबा करते हैं। तो ध्यान में क्या दिखता है, क्या दिखाई पड़ता है? तो बूढ़ी ने कहा कि बाबा बिल्डिंग दिखाई देता है। तो चिंतन जो चलेगा वही नहीं दिखेगा। पर हकीकत, यथार्थ बात यह है, आंख बंद करने पर सबके भीतर में घोर अंधकार है, अंधकार। और जिनको ये भक्ति मिल जाएगी ना, तो सबसे पहला लाभ ये है, उनके भीतर का अंधकार खत्म हो जाता है। इसी को कहते हैं अविद्या तम, अविद्या का अंधकार। प्रबल अविद्या तम मिटी जाई। ये आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है ना, इसी को बोलते हैं अविद्या का अंधकार। प्रथम अविद्या निशान नशानी, ये अंधकार नष्ट हो जाएगा। अब फल क्या होगा? जैसे अंधकार खत्म होगा, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर, पूरी प्रकाश रहे वो दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। आपके भीतर जो प्रकाश होगा ना, वो प्रकाश कभी खत्म होगा? एक बार प्रकाश किसी के भीतर हो जाए ना, फिर वो खत्म नहीं होता। और एक बार यदि किसी के भीतर प्रकाश हो जाए, वो सोएंगे तब भी प्रकाशे में रहेंगे।
और आपको आश्चर्य होगा जब मरेंगे न, तो मरेंगे तो उसके बाद भी प्रकाशे में रहेंगे। कितना आनंद का जीवन होगा वो, आप कल्पना करिए। वो जन्म लेंगे फिर से, अब माँ के पेट में रहेंगे तब भी प्रकाश मंडल में ही रहेंगे, उनके भीतर प्रकाश ही होगा। कितना बड़ा लाभ है ये। इसलिए कहते हैं एक बार किसी के भीतर ये प्रकाश हो जाए, परिणाम क्या होता है? चिदादित्य सदा भासति भासति, सदा हमेशा प्रकाशित रहेगा। 12 मास बूंद जहाँ बरसे, 12 महीना प्रकाश, हमेशा प्रकाश। आंख बंद करेंगे प्रकाश ही प्रकाश, और जिधर देखेंगे उधर सबके दिल दिमाग की बात को जानेंगे। फिर पर्दा उसके लिए नहीं रहता, वो सब कुछ देखते हैं। और कहाँ तक देखते हैं? पूरी प्रकाश रहे वो तिहु लोका, तीनों लोक की बात वो देखते हैं यहाँ बैठे बैठे। कहाँ पर तीनों लोक में क्या चल रहा है वो सब यहीं बैठे बैठे देखते हैं। सूझ ही रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानी। कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरी निधान, उसे कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। यहाँ तो 3 लोक की बात है। ये तो काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, और तुलसी साहब की बानी आप पढ़िएगा। अरे ऐ तकी तकतेर हो मुर्शद ने ये पंजा दिया। इसी में आगे कहते हैं 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। अपने भीतर जब प्रकाश हो जाए ना, कहाँ कहाँ दिखेगा। यही है राम भक्ति चिंतामणि। अंधकार सदा के लिए खत्म, अब अंधकार दोबारा नहीं। अंधकार खत्म, तम खत्म, तो जम का फंदा भी खत्म। एक तो अंधेरी कोठरी, अता में दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। जागा महादेव। माता जी ठीक से बैठिए, हम किन्हीं को सोने नहीं देंगे। हम बड़ा खतरनाक आदमी है हमारे सामने कोई सो नहीं सकते। ना हम सोते हैं, ना हम सोते हैं, ना सोने देते हैं। ठीक से बैठिए, सीधा होकर बैठिए। अब सुनिएगा ध्यान से। ये प्रकाश जब हो जाए भीतर में, तब क्या होगा? उसका फल क्या होगा? पहला लाभ तो ये है कि जम के फंदा से छूटेंगे। ये प्रकाश जिसके भीतर हो जाए, हो ना, समझिए सच्चा साधु वही है। एक महात्मा आए थे ना कुप्पा घाट, नाम हम नहीं कहेंगे, तब पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज थे ही कुप्पा घाट, हम सब भी वहीं थे। अब वो बात करते करते पूज्यपाद के कमरा में जब गए, तो कमरा में तो बड़ी शांति, अभी कमरा है ही है पूज्यपाद का। कमरा में जैसे भीतर गए तो उनको बड़ी शांति लगी। उन्होंने कहा कि महाराज जी कमरा तो आपका बड़ा अच्छा है, बड़ी शांति विराजती, लेकिन एक कमी है। बोले क्या कमी है? कहा आप अपने कमरा में थोड़ा गाय के घी का दिया जला करके रखिए, अखंड ज्योत जलाइए। कर्मकांडी थे। तब पूज्यपाद ने कहा था, अरे महाराज साधु के कमरा में दिया नहीं जलता, साधु के हृदय में दिया जलता है। अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। घट घट दीपक बरय, लखय नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे, कटे जम फंद है, जम का फंदा कटेगा। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते दीपक बरत जोत, जगमग तारे होत, चांदनी पूर्ण चंद्र लखत जी जुरावई रे की। अपने भीतर चंद्रमा का प्रकाश देखिएगा, और वही चंद्रमा का प्रकाश जो अपने भीतर है ना, संत लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं चंचल चित्त को थिर कर, और चौथे में चितलाव, और चंद्र सुधारस चाखी के चिंतामणि पद पाओ। वही चिंतामणि का पद मिल जाएगा। ये सब बड़ा बड़ा लाभ है। अब देखिए जो सबसे बड़ा लाभ है, और तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, और अभी पाठ में भी आपने सुना, ये प्रकाश यदि किसी के भीतर हो जाए, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। लोभ,
अभी जब तक अंधकार में है ना, सबके भीतर लोभ घर क्या हुआ है। और लोभी व्यक्ति से भजन होता है? लोभी से भजन नहीं होता। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, और तब लग पंडित मूर्खा दोनों एक समान। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोए। कबीर साहब से पूछा कि कबीर साहब आप कहते कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल खोए। न कामी से भक्ति होती है, न क्रोधी से भक्ति होती है, न लोभी से भक्ति होती है, तो कोई छूट इसमें है क्या? कहाँ थोड़ी छूट तो है। कहा क्या छूट है? कबीर साहब कह देते कामी तो बहुतक तरे, अक्रोधी तरे अनंत, लेकिन लोभी जियारा ना तरे, कहे कबीर बिरतंत। लोभी का उद्धार नहीं, लोभी का कल्याण नहीं है। क्योंकि लोभी व्यक्ति न तो सत्संग करेंगे न तो ध्यान करेंगे। लोभी को बस जिमी प्रति लाभ लोभ अधिक है, और लोभ बढ़ता चला जाता है। जौ 10 20 50 भय सत, होए 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पतालहु राज करो, तृष्णाधिकति आग लगेगी। और सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। ये लोभ कभी खत्म नहीं होता। लोभ बड़ा खतरनाक होता है। कबीर साहब कहते लोभी जियारा ना तरे। लेकिन ये प्रकाश यदि किसी के भीतर हो जाए ना, तो का घुसुंडी जी कहते लोभ बात नहीं ताही बुझावा। अपने भीतर के राम भक्ति चिंता मणि सुंदर के जो प्रकाश है, इस प्रकाश को लोभ भी नहीं बुझा सकता है। और ये प्रकाश जब तक नहीं हुआ ना, कुछ भी बन कर के रहिए, ये लोभ फजहती कर देता है। ये लोभ सबकी दुर्दशा कर देता है। एक गांव में पति पत्नी, ध्यान से सुनिएगा, आँख खोल के बैठिए सब। पति पत्नी, अब पति गया 3 मछली मार करके लाया, मांसाहारी था, 3 मछली मार करके लाया। अब पत्नी से कहा कि देखो देवी ये 3 मछली हमने लाया, इसको बनाओ, रांधो, इसको बनाओ, खाएंगे, आज मछली खाना है। तो मछली को पत्नी ने बनाया। और जब खाने का समय हुआ तो पत्नी अपनी थाली में 2 मछली लेती है। अब पति के थाली में 1 मछली दिया, 3 ही है ना, तो कोई एक ही ना 2 खाएंगे। अपने लिया 2 और पति को दिया 1। तब पति कहता अरे हमको 1 ही मछली दिया, तुम 2 ले लिया मतलब। तो पत्नी कहते हम बनाए हैं ना, तो उसका तो हम लेंगे। तो पति कहता पगली अगर हम मार करके नहीं ला देते तुम बनाती कैसे, हमको लाओ 2। अब पति कहता हमको 2 लाओ, अब पत्नी कहता हम 2 खाएंगे। अब दोनों में झगड़ा हो गया। अब इतना झगड़ा बढ़ा, एक मछली के लिए झगड़ा, एक मछली का लोभ। पति बोले हम खाएंगे, अब पत्नी बोले हम खाएंगे। झगड़ा बढ़ गया, अंतिम में फैसला ही नहीं हो। तब फैसला करते करते बात ये आई, कहा कि दोनों आदमी सो जाओ, और जो पहले जगेगा वो 1 मछली खाएगा, और जो पीछे जगेगा तो 2 मछली खाएगा। ये शर्त लगा, ये बाजी लगी और दोनों सो गए। अब नींद आ गई, भूखा में नींद आता है, नाटक करके दोनों कमरा में पड़ गया। अब दोपहर का भूखा पड़ा शाम हो गई, और तब 1 मछली के लोभ में दोनों पड़ा हुआ है, जग ही नहीं रहा। शाम में भी नहीं जगा, रात भर दोनों ऐसे पड़ा रहा। नींद तो है नहीं, पेट में चूहा कुदक रहा है भूख से, अब पड़ा हुआ है। भोर हो गया तब भी नहीं जगा। यदि पहले जगह तो 1 ही मछली खाना पड़ेगा, 1 मछली का लोभ है भीतर में। भोर में भी नहीं जगा, परे दिन का दोपहर हो गया। अब अड़ोसी पड़ोसी लोग कहते हैं ये दोनों कल घुसे हैं घर, सोए हैं तो आज तक सोए हुए हैं, आखिर बात क्या है। तो जाके ढकाए केवाड़, तो जान करके और आँख कान पान सब पथरा दिया, और जानबूझ करके दम साध करके पड़ गए।
तब पड़ोसी ने कहा कि चलो गरीब है बेचारा, दिन भर मेहनत मजदूरी करते, थक हो गए, आराम कर लेने दो। और शाम हो गई तब भी नहीं जगा। तीसरा दिन जब हुआ अभी भी दोनों सो रहा है। एक मछली का लोभ देखिए कैसा होता है। इसको कहते मूंछ की लड़ाई, है ना, मूंछ की लड़ाई। लोग कहते हम किसी से कम है, आन शान बान की बात होती है ना। अब पत्नी कहे हम खाएंगे दो, अब पति कहे हम खाएंगे दो। इसी बाजी में तीसरा दिन भी हो गया। तब अड़ोसी पड़ोसियों ने कहा कि लगता है कि दोनों मर गया है, कुछ हुआ होगा, सांप काट उट कुछ हो गया होगा, दोनों मर गया। तो गांव के मुखिया जी को बोले कि मुखिया साहब लगता है कि मर गया दोनों। कहा जाओ चेक करो। गए किवाड़ के बाद ढकढका भी कितना हल्ला शोरगुल करे तो खोले ही नहीं। कहा तोड़ दो किवाड़। अब देखिए एक मछली के लोभ में किवाड़ तोड़वा दिया। आन की लड़ाई हो गई ना। अब आन किवाड़ तोड़ करके जब वहाँ गया तो जानबूझ करके देह को कटवा लिया, श्वास को रोक दिया। अरे तो सही में मर गया, देखो देह हाथ इसका कठोर हो गया, ये सही में मर गया। ऐसे नाक के पास दिया उंगली तो दम को साध लिया, तो सही में मर गया है। तो कहा कि जब मर ही गया तब इसको ले चलो जलाओ। बांस की अर्थी बनाया और दोनों को उठा करके अर्थी पर दे दिया, और तब भी दोनों को मछली के लोभ में सो रहा है। कफन ओढ़ा करके मूंछ की रस्सी से बांध दिया, और 4 व्यक्ति मिलकर के अर्थी को उठा लिया, चल दिया, दोनों सो रहा है। और सब कह भी रहे राम नाम सत है, सबका यही गत है, तब भी दोनों सो रहा है। चलते चलते शमशान चला गया वहाँ, और शमशान में जाकर के चिता रच दिया, और दोनों को उतार करके चिता पर रख दिया, तब भी सो रहा है। एक मछली का लोभ देखिए, लोभ ही जियारा ना तरे, लोभ बड़ा खतरनाक होता है। आन की बात हो जाती है ना, हम दिखा के रहेंगे, ये लोग सोच लेता है मन में। अब ऊपर से आम की लकड़ी भी दे दिया, तब भी दोनों सो रहा है। अब निकाला माचिस, अब माचिस निकाला, तिल्ली घी ती सब डाल दिया। अब जैसे तिल्ली घिस करके आग लगाता, तब पति कहता रे पगली उठो, तुम ही 2 खाना, हम ही 1 खाएंगे, नहीं तो जल मरोगी। एक मछली देखिए, एक मछली का लोभ कितना खतरनाक होता है, व्यक्ति को शमशान तक पहुंचा दिया। ये लोभ बड़ा खतरनाक, कितना भी समझा दे ना, आप बात मान लीजिएगा कि भीतर में लोभ की वृत्ति इतनी खतरनाक होती है, वो न सत्संग करने देता है, न ध्यान करने देता है, सब कुछ से शुभ कर्म सबको वंचित करके रखता है। लेकिन यदि एक बार किन्हीं के भीतर ईश्वर कृपा से ये प्रकाश हो जाए ना, तो काकभूषुंडी जी कहते हैं लोभ बात नहीं ताही बुझावा, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। ये लोभ सदा के लिए खत्म हो जाएगा। और जैसे लोभ खत्म हुआ, काम क्रोध सब खत्म हुआ, तो खट्ट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा, परम पवित्र आप हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे प्रकाश भीतर में होगा ना, तो न तो देह का दुख रहेगा, न तो मन का दुख रहेगा, सब खत्म। व्याप ही मानस रोग न भारी, और जिनके बस सब जीव दुखारी, सब सुखी हो जाते। राम भगति मनि बस उड़ जाके, और दुख लवलेश न सपने होता के। अब आपको स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। सुन रहे थे ना, हमारे बाबा सुना रहे थे आपको, यहाँ कोई सुखी नहीं है। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत वह सबका किया विवेका। यहाँ सब दुखी है। जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु यह हवा नाही, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोर आवे दुख पा। यहाँ सब दुखी है। फिर ये भक्ति कोई करे, हमारे गुरु महाराज जी ते पदावली में, भजु भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरु, और सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। अब आपको सुख मिलेगा। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलि न हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। वहाँ सुख मिलेगा, असली सुख मिलता है वहाँ।
चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अझर झरते, अपने भीतर दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। ये तो प्रकाश की बात है, प्रकाश का ये सब चमत्कार है। उसी प्रकाश में यदि किसी को शब्द ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए तब, अभी देखते हैं संगीत जब सुनते हैं ना व्यक्ति कितने खुश हो जाते हैं। वो बहन जी कौन थी, गा करके चली गई, ये सबको झुमा के गई, सबको आनंदित करके गई ना, तो बाहर के संगीत साहब इतना आनंदित, इतना खुश हो गए। ये तो मनुष्य गाते हैं, लेकिन आप कल्पना करिए जिस दिन कोई परमात्मा के संगीत को सुन ले, उस दिन कितना आनंद आएगा। विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे, सिंगी नाद शंख ध्वनि बाजे, अबुझा मन जहाँ केली करे। मन केली करे मतलब आनंद की वर्षा, अपने भीतर आनंद ही आनंद होता है। ये शब्द की प्राप्ति से, शब्द कहियो जीव संशय नाही, सह भयो तेरो संग। आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, कंचन ही परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। उस सार शब्द को जैसे आप प्राप्त कर लेंगे ना अपने भीतर, जीव से शिव हो जाइएगा। लोहा से सोना मतलब जीव से शिव हो जाइएगा। स्वामी से सेवक होवे, सुने जो अनहद नाद। अपने भीतर में जैसे अनहद नाद को सुनेंगे, स्वामी से सेवक होवे, सेवक से स्वामी होवे, सेवक से स्वामी होवे, सुने जो अनहद नाद। अभी तो हम सब सेवक बने हुए हैं। किसके सेवक बने हुए हैं? अपनी इंद्रियों के गुलाम, अपनी इंद्रियों के सेवक बने हुए हैं। आँख जो कहते वही देखते हैं, कान जो कहता वही सुनते हैं, जिह्वा जो कहते वही खाते हैं। अभी तो हम विवश हैं, परवश जाने हंसो इन इंद्रिण, इंद्रियों के गुलाम हम बने हुए हैं। कि ये सार शब्द की किन्हीं को प्राप्ति हो जाए, सार शब्द की प्राप्ति से, उसके पहले अनहद शब्द। चरणदास जी कहते, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। चित्त स्थिर चंचल मन था का, पांचों का बलहारा, चरणदास कृपा सु सहजो करम भरम भयो छारा। यह दिव्य सुख की प्राप्ति, मन भी खत्म, चित्त भी खत्म, बुद्धि भी खत्म, अहंकार भी खत्म, अब बस आत्मा अकेले, अपना दर्शन, अपना सुख मिलेगा। और जिसको अपना दर्शन हो गया ना, अब वही परमात्मा को देखेंगे। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर। अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। जिसको खुद का पता लगता है उसे वो खुदा का पता लगता है। जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को पेखा। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। ये सब लाभ मिलता है राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। ये दृष्टियोग की साधना, जो दृष्टियोग की साधना करते हैं उन्हीं से नादानुसंधान की साधना होती है। और दृष्टियोग की साधना उनको होती है जो पहले अपने भीतर में गुरु महाराज का दर्शन करे, अर्थात जिनको मानस ध्यान सिद्ध हो जाए, अपने भीतर में गुरु महाराज का दर्शन करे, हूबहू देखे, कल्पना ही नहीं प्रत्यक्ष हो जाए। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, और गुरु मूर्ति सूरति बीच निरखो, एकदम प्रत्यक्ष में दिखे, वह साक्षात दिखे। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अब पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। ऐसा यदि आप करेंगे ना, तब आपके भीतर दृष्टियोग करने की क्षमता आएगी। और इसके लिए एक मंत्र का जप करिए, गुरु महाराज का ध्यान करिए, तो भीतर में गुरु महाराज दिख जाते हैं। यही है असली में भक्ति भजन। यही करने से पूरा लाभ होता है।